नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ रिया। गोरखपुर से सामने आई ये खबर बेहद अहम है, जहां जेल में से ऐसी ठगी जो कभी कोई सोच नहीं सकता। ये शख्स खुद को आईएएस बताकर लोगों को ठग रहा था और ये फर्जी आईएएस के नाम ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह है। सलाखों के पीछे जाने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। ये जेल के अंदर से ही वह कैदियों और उनके परिजनों को जमानत दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है, क्या जेल के भीतर उसे ये आजादी कैसे मिल रही है? क्या किसी अंदरूनी मिलीभगत के बिना ये संभव है? और क्या ये मामला सिर्फ एक शातिर ठग का है या सिस्टम में गहरे बैठे नेटवर्क का? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। गोरखपुर में सरकारी विभागों में ठेका दिलाने का झांसा देकर ठगी के आरोपी फर्जी आईएएस ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह के जेल में भी नए कारनामे सामने आ रहे हैं। जेल में बंदियों पर भौकाल जमाने के लिए वह झूठी कहानियां सुना रहा था। वह बंदियों से कहता है कि फर्जीवाड़े के शक में उसे पकड़ लिया गया था और बहुत जल्द वह बाहर चला जाएगा। बाहर जाकर वह सभी बंदियों की बेल करा देगा। वह बंदियों पर भौकाल जमाने के लिए उनके केस के बारे में पूछता है, फिर एक डायरी में उनका नाम और केस नंबर नोट करता है। दरअसल गुलरिया थाना पुलिस ने 10 दिसंबर को फर्जी आईएएस गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह कैदियों के केस की डिटेल नोट कर उन्हें विश्वास दिलाता था कि बाहर निकलते ही सबकी बेल करा देगा। उसकी ठगी का खुलासा तब हुआ जब 7 नवंबर 2025 को रेलवे स्टेशन पर एक ठेकेदार से 99 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया और उसने इस रकम को ललित का बताया। ललित किशोर कैदियों और उनके परिजनों को ये भरोसा दिलाता रहा कि उसके पास बड़े अधिकारियों तक सीधी पहुंच है और वह केस को मैनेज कर सकता है। इसी झांसे में आकर कई लोग उससे संपर्क करते हैं। ये पूरा खेल जेल के भीतर कैसे चल रहा है, ये सवाल अब जांच के दायरे में है। माना जा रहा है कि मोबाइल फोन या बाहरी संपर्क के जरिए वह इस नेटवर्क को चला रहा था। ठगों का सरदार ललित किशोर जेल के भीतर भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। वह साथ ही कैदियों के बीच खुद को एक पावरफुल अधिकारी के रूप में पेश करता रहा। ललित की इन हरकतों से जेल प्रशासन और अन्य बंदी भी हैरान में हैं। लेकिन जेलर अरुण कुमार के मुताबिक सुरक्षा और निगरानी के मद्देनजर उसे फिलहाल क्वारंटीन बैरक में रखा गया है, जहां से बाद में उसे दूसरे बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि ललित के फर्जीवाड़े का जाल बहुत गहरा है। नवंबर में निवासी ठेकेदार माधव मुकुंद से जब्त हुए करीब 1 करोड़ रुपए ने इस ठग की पोल खोली थी। पुलिस के पूछताछ में पता चला कि ये पैसा बिहार चुनाव में खपाया जाना था। ललित की गिरफ्तारी के बाद अब तक गुलरिया थाना में 5 पीड़ित सामने आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस फर्जी आईएएस के अन्य कारनामों की भी जांच कर रही है। इस मामले ने यह भी साफ कर दिया है कि फर्जी अफसरों का नेटवर्क कितना शातिर और संगठित हो सकता है। बाहर रहते हुए ललित किशोर ने आईएएस की वर्दी, पद का डर व प्रभाव दिखाकर लोगों को ठगा और अब जेल के अंदर से वही रणनीति नए रूप में अपनाने की कोशिश कर रहा है। कानून के शिकंजे में आने के बाद भी उसका ये दुस्साहस दर्शाता है कि ऐसे आरोपी सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं रुकते, बल्कि इनके नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ना जरूरी होता है। जेल प्रशासन ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसकी लापरवाही या मिलीभगत से ये सब संभव हुआ। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो न सिर्फ आरोपी के खिलाफ नया मामला दर्ज होगा, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। गोरखपुर का ये मामला साफ तौर पर चेतावनी देता है कि अपराध सिर्फ सलाखों के बाहर ही नहीं, बल्कि जेल के भीतर भी रूप बदलकर जिंदा रह सकता है। अब ये जरूरी है कि जांच सिर्फ आरोपी तक सीमित न रहे, बल्कि उन कमजोर कड़ियों तक भी पहुंचे जिनकी वजह से ऐसा संभव हुआ। लेकिन इतना तय है, अगर इसके पीछे और कड़ियां जुड़ी रही तो इसके लिए योगी सरकार फर्जी आईएएस बनकर ललित को बख्शेगी नहीं और ऐसे काम करने वाले अपराधियों को भी करारा जवाब मिलेगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।